श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सब जानते ही हैं कि बैसाख का सुंदर महीना चल रहा है। बैसाख महीने में किए जाने वाले दान पुण्य से हमें हजारों गुना पुण्य का फल मिलता है। 9 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चे को बुद्धि, विवेक, ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ में आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर यह उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं उस उपाय के लिए आपको क्या क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। कृपया वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। पहला उपाय जो है आपको करना है धन संपदा के लिए। इस उपाय के लिए आपको शमी पत्र चाहिए। स्क्रीन पर आपको शमी पत्र दिख रहे हैं। आपको चाहिए 9 शमी पत्र। जी हाँ, 9 शमी पत्र ले लेंगे आप। और लेंगे आप एक घी का दिया, गोल बाती का घी का दिया चाहिए आपको, और एक जल का लोटा, शुद्ध जल का लोटा आप घर से भर लेंगे। ये सब लेकर के आपने जाना है शिव मंदिर। सुबह से शाम तक आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल के लोटे से जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आपने शमी पत्रों में से 5 शमी पत्र अपने हाथ में लेने हैं और उन शमी पत्र को शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर रखना है, अपने मन की मनोकामना बोलते हुए। और 3 शमी पत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, अपने मन की मनोकामना बोलते हुए। अब आपके पास बचा है 1 शमी पत्र और 1 घी का दिया। तो आपने मंदिर की चौखट पर वापस आते समय जब आप आएंगे तो आपका उल्टा भाग होगा। ये मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। इस जगह जब आप मंदिर से वापस आएंगे तो उल्टी तरफ आपने वह घी का दिया और शमी पत्र रखना है, अपने मन की मनोकामना बोलते हुए। और आपने इस उपाय में सिर्फ एक ही नाम लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है, वह नाम है मोर ध्वज गणेश जी का नाम। जी हाँ, मोर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए आपने कहना है कि हमारे विघ्नों को नाश कर दीजिए और रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, स्थायी रूप से निवास करने लगे, धन संपदा की वृद्धि हो। ऐसा कहते हुए आपने प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं अगली चतुर्थी तक आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी के साधन आने लग गए हैं, लक्ष्मी आपके घर में आने लग गई है। जी हाँ, और दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। यह उपाय है यदि आपके बच्चे परीक्षा में सफल नहीं होते, आपके पति कहीं काम पे जाते तो उनका काम नहीं बनता, या बच्चों की बुद्धि, विवेक, ज्ञान की कमी है, उसके लिए आपने आज के दिन थोड़े से अनाज के दाने लेने हैं। ये गेहूं के दाने मैं आपको दिखा रही हूँ। यदि गेहूं के दाने नहीं है तो आप चावल ले लें, साबुत चावल होने चाहिए, या मूंग ले लें, साबुत कुछ भी ले लें। आपने इस दिन सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिले गणेश मंदिर जाना है। गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर आपने पहले घी का दिया जलाना है। फिर जो आप अनाज ले गए हैं वह एक कटोरी में आपने अनाज को रखना है और फिर आपने मोर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए अपने मन की मनोकामना बोलनी है, अपने काम में आ रहे विघ्नों को हटाने की प्रार्थना करनी है और बच्चों की बुद्धि, विवेक में बढ़ोतरी की प्रार्थना करनी है। ऐसा थोड़ी देर करेंगे, आप वहाँ बैठेंगे, फिर आप उन अनाज के दानों को उठा करके अपने घर ले आएंगे। घर लाकर एक डिब्बी में संभाल कर रख लेंगे। जब आपके बच्चे परीक्षा देने जाएं तो 2 दाने किसी कागज में या पन्नी में लपेट कर उनके पेंसिल बॉक्स में रख दें। या आपके हस्बैंड किसी काम से जाएं तो आपको लगे यह काम होना ही चाहिए तो आप उनकी जेब में पन्नी में 2 दाने बांध के रख दें। अगर आप स्वयं जाती हैं तो अपने पर्स में रख के जाएं। उस काम को देखेंगे कि वह काम आपका हर हाल में होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपको अपने काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। और अब आप पूछेंगे कि बाद में वापस आने के बाद उन दानों को क्या करना है। उन दानों को आपने फिर किसी चिड़िया को या किसी पेड़ के नीचे उन दानों को आप रख देंगे। गुरुजी कहते हैं यह दाने जो हैं आपने सिर्फ अपने घर के लोगों को ही देने हैं। कहीं आप अपने बाहर पड़ोसियों को या दोस्तों को देंगे तो उनके ऊपर यह काम नहीं करेंगे। जी हाँ, पूज्य गुरुजी का यह उपाय मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।